तो बच्चे मिसकैरेज हो गए, लेकिन हमने मैडम का पीछा नहीं छोड़ा। तो आईवीएफ को लेके क्या आप डर गए थे या अपने आस पड़ोस में बात करी उसको लेके आपको कुछ समस्या हो रही थी? गांव वाले बोलते थे कि अरे सुबह उठ के बांझ औरत का मुंह नहीं देखते, तो हमें बुरा नहीं लगा, मगर अच्छे से हमने डील किया उसको। आईवीएफ इनफर्टिलिटी बांझपन को लोग बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं। जी मैडम। अब जब वो इस तरह से देख रहे हैं तो आप उनको कैसा संदेश देना चाहेंगी? क्यों करवा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, इतना पैसा क्यों लग रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उम्र हो गई। जैसा भी कहते गए अंधविश्वासी लोग थे, अरे ऐसा करोगे इतना पैसा लग जाएगा, क्या पता बच्चा अपना है कि नहीं, पता किसी और का डाल दें। हमने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, हॉस्पिटल में कभी ऐसा झूठ नहीं चलता। परिवर्तन जीवन का दूसरा नाम है और साथ साथ खुशी या दुख, जीवन के कठिन समय, निराशा, हताशा, ये सारी चीज़ें जीवन के ही चरण हैं, या यूँ कह ले कि जीवन को के सफ़र में ये सब हमारे हम सफ़र हैं। बहुत बहुत जूझने के बाद, बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद जब हमारे हाथ में सफलता आती है, हमें कामयाबी मिलती है, तो शायद जीवन ही बदल जाता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि पूरा एक सौंदर्य ही बदल गया हमारे जीवन का, हमारे आसपास के जीवन का। नमस्कार, आज स्वागत है आप सबका हर हेल्थ टॉक्स के पॉडकास्ट स्टूडियो में। मैं एक होस्ट हूँ, काकोली रॉय, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मेरे साथ आज को होस्ट हैं डॉक्टर नीतू सिमैया, और आप यहाँ पर हर हेल्थ हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू सिमैया, डॉक्टर प्रिया के साथ में मैं 13 साल से जुड़ी हुई हूँ। आज फ़िलहाल हम अपने जो पेशेंट है उनके बारे में बात करने के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। वो ये कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी जो लाइफ स्टाइल चालू करी है, और ये कहना चाहिए मैं उनको नमन करती हूँ, क्योंकि उनकी जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से अगर देखें तो ये कहेंगे कि समस्याएं आती चली गई होगी और वो इन समस्याओं को पार करते चले गए होंगे, और इस समस्या को हल करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचे, और आज उनके हाथ में एक नन्हा जीवन है। मैं उनको नमस्कार करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि उनका नाम है बद्रुनिशा भदौरिया, उनके हस्बैंड का नाम है राम प्रताप सिंह भदौरिया। इनकी उम्र के हिसाब से आप उम्र का तकाजा नहीं लगा सकते, इतनी एक्टिव रहती हैं और कभी निराश नहीं होती। उनका ये सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट है जो नोट करने लायक है। आज भी उनका बच्चा जो है वो 1 महीने का है, बट आप उनको देख के नहीं कह सकते कि उनका बच्चा सिर्फ 1 महीने का है। इस टाइम पर जितनी भी फीमेल्स होती है दर्द के साथ होती है, इतनी एक्टिव नहीं होती है, और मतलब मैंने जैसे ही उनसे कहा ये सब बातें तो बिल्कुल एक्टिवली कहा कि हाँ मैडम मैं तो आ जाऊंगी, मेरा बच्चा भी बिल्कुल आराम से रहेगा, हस्बैंड जो है वो उसको देख लेंगे। तो इतना एक्टिव तो इस टाइम पर कोई भी नहीं रहता। तो मैं उनको अभी सबसे पहले तो सैल्यूट करना चाहूँगी। इवन मैं सारे आईवीएफ के बाद प्रेग्नेंट होने वाली जितनी फीमेल्स हैं उनको सबको, सारे कपल्स को सैल्यूट करना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है आपसे कि जब सबसे पहले आपको पता चला कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं, अब बच्चा नहीं हो पा रहा है, अब आपको डॉक्टर को दिखाना है, आप डॉक्टर को दिखाने भी गए और उन्होंने कहा कि आईवीएफ ही लगेगा, तो ये सबसे पहले तो आईवीएफ को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो आईवीएफ को लेके क्या आप डर गए थे या अपने आस पड़ोस में बात करी उसको लेके आपको कुछ समस्या हो रही थी? कैसे आपका उसमें प्रेडिक्शन था और आपने कैसे उस चीज़ को सॉल्व करके उससे आप आगे बढ़े हैं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। यस मैडम, आईवीएफ के बारे में जैसे ही पता चला हमें भोपाल में कि डॉक्टर प्रिया भावे मैडम है, तो बंसल हॉस्पिटल गए हम, मैडम से ट्राई लिया वहाँ पे, फिर मैडम का इलाज शुरू किया वहाँ। फिर मैडम का इलाज भी बहुत अच्छा रहा, वहाँ भी हमें सफलता मिल गई। लेकिन बस कुछ कारणों से हमें स्कूल पैदल जाना पड़ता था 5 किलोमीटर। तब हमारे ट्विंस थे, 2 बच्चे। फिर जब पैदल गए हम, थोड़ा हमें मानसिक शारीरिक कमज़ोरी उस टाइम लगी, तो बच्चे मिसकैरेज हो गए, लेकिन हमने मैडम का पीछा नहीं छोड़ा। मैडम जहाँ भी रहीं, जिस हॉस्पिटल में भी रही, मैडम ने फिर खुद का हॉस्पिटल खोला। तो अब हम पीछे ही पड़े रहे कि मैडम जब तक आपका हॉस्पिटल तैयार नहीं हो जाएगा मैं यहीं कराऊंगी। फिर हमारे साथ जो टीचर हैं उन्होंने सलाह दी कि मैंने भी वहीं लिया है इलाज, आप भी वहीं जाना और मैडम का पीछे नहीं छोड़ना, मैडम का बिल्कुल जो कहें बिल्कुल वही मानना।
वही माना हमने भी आज जी, सफलता तो मिली आपको उसके बाद सफलता मिली। जी। मैं थोड़ा सा फिर से वही क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ रही हूँ जी कि पहले तो लोगों को आईवीएफ का पता ही नहीं रहता है, हाँ जी। आपको कब पता चला? मैडम हमें ये पता चला, हमने बहुत इलाज करवाया, इधर गए उधर गए, कभी भोपाल का, इंदौर का, उज्जैन, मतलब कई डॉक्टरों का, तो मेडिसिन से हमें फायदा नहीं मिला। तो सभी ने कहा कि एक एज हो गई है, एक एज के बाद आपको आईवीएफ ही जाना पड़ेगा आईवीएफ में। तब हम आए, देखा, तो हमने सबसे पहले चुनाव यही करा कि सेंटर सबसे अच्छा आईवीएफ कौन सा है। तो जैसे हमें पता चला मैडम का, तो फिर बस हमने मैडम का इलाज शुरू किया। आज हमें वो आपने उसको सफलता अपना मिली, लिया। अपना लिया जी मैडम। तो आज हमें ऐसी सफलता मिली मैडम, 20 साल बाद हमारे यहाँ बेटा हुआ। लेकिन अब खुशियों का ठिकाना नहीं है मैडम। और मैडम सही में हमें भगवान का रूप लगी मैडम, और है। बहुत बहुत धन्यवाद उनकी तरफ से जी मैं तो दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये पूरा जो सफ़र था, जी मैम। आईवीएफ कराना, इंजेक्शंस लगना, बहुत लंबा सफ़र होता है और बहुत अनिश्चितता का भी समय होता है, सर्टिनिटी तो होती नहीं है किसी भी चीज़ में। तो वो समय मानसिक रूप से बहुत तनावपूर्ण रहता है जी मैडम। हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। थोड़ा सा उस सफ़र के बारे में बताइए हमें, जो जिससे आप गुजरे। जी मैडम, सबसे पहले हमें ये लगा कि सभी लोगों ने कहा अरे बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है ये आईवीएफ कराना, अरे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, नहीं लगा ये, इसमें अपना बच्चा थोड़ी होता है, पता नहीं किसी के दूसरे एग्स डाल दें। तो हमने विश्वास नहीं किया। फिर हमारे पति ने हमारा बहुत सपोर्ट किया मैडम, मतलब बराबर हमें क्लिनिक हॉस्पिटल लाते रहे, मेडिसिन हमने बराबर लिया, मैडम ने जो डाइट दिया था उसको फॉलो किया। इंसुलिन शुगर प्रॉब्लम थी तो हमने इंसुलिन बराबर लगवाए। डॉक्टर सचिन चित्तावर का इतना अच्छा शुगर का मेंटेन रहा। सबसे पहले मैडम हमने शुगर मेंटेन की। इसके बाद फिर लोगों ने यही कहा कि अरे अभी शुगर है और शरीर कमज़ोर हो जाता है, शुगर में बच्चा नहीं रहता। तो हमने कहा नहीं, सब हो जाएगा, सब संभव है। हिम्मत कहाँ से आई? आपके हस्बैंड के सपोर्ट से? हस्बैंड ने भी किया, मैंने मैडम बहुत दुआएं भी करी। और मतलब इतना शौक था कि जब हमें ऐसा लगा कि नहीं हम प्रेग्नेंट हैं तो खूब घूमने फिरने जाते थे, शॉपिंग भी करने जाते थे, मूवी भी देखी, मतलब बहुत अच्छे से सफ़र देखिए। ये नहीं सोचा कि अरे अब क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। तनाव को लिया जी हाँ, नहीं लिया, बिल्कुल टेंशन नहीं लिया। और जो भी कहते थे तो हम उनका सुन जरूर लेते थे कि हाँ ठीक है, सब अच्छा है, हाँ आपकी बात भी मान ली हमने, लेकिन हमने जो दिल में था वही करा हमने। आपसे कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि इलाज बहुत तरह का किया और कई बार हम लोग जड़ी बूटी या। हाँ जी मैडम, आप थोड़ा बताइए उनके बारे में। मैडम जड़ी बूटी इतनी, कोई कहता था अरे वहाँ पे सोने का वो मिलता है, स्वर्ण का पानी, वहाँ जाओ। तो हम होशंगाबाद गए, फिर वहाँ से वो सोने का पानी देते सुनार लोग, वो लेके आए। फिर एक ने कहा एक रामदेव बाबा हैं, वो ऑपरेशन चाकू से करते हैं, वो करवाओ, वहाँ भी चले गए। फिर हमने जड़ी बूटियाँ मैडम बहुत करा, हम थक गए। फिर हमने बिल्कुल ना मेडिसिन ली ना कहीं गए, बस हम डायरेक्ट आईवीएफ में आ गए और यहीं हमने सफलता प्राप्त करी। जैसा कि आपने अभी कहा जी। कि कुछ बाबा ने बताया, फिर कहीं जड़ी बूटी करी, हाँ सब जी। कुछ किया। ऐसे ही अगर हम आईवीएफ की मेनली बात करें जी, लोग आईवीएफ को, आपने अभी कहा भी कि इसको भ्रांति मानते हैं, किसी और का डाल देते हैं, हाँ। ये सारी बातें होती है। ये जो मिथक होते हैं इसमें क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं। वो लोग आपसे इस तरह से पूछते हैं कि आप आईवीएफ में क्यों गए, उसमें किसी और का डाल दिया होगा, तो आपको उस पर भरोसा कैसे हुआ? आपको क्या डॉक्टर ने इस पे डिटेल से बताया था कि हाँ ये सारी चीजें होती है, ये रहेगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको खुलकर बताई होगी ना, तभी तो आपको सभी। सारे हाँ जी कॉन्सेप्ट जी, क्लियर हुए होंगे। स्टाफ का तो बहुत सहयोग रहा। और डॉक्टर नीतू मैडम के हाथ में मेरा केस था, मैडम बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और बोला बिल्कुल नहीं घबराना बदलूनिसा, सब अच्छा होगा। मैंने अब केस हाथ में ले लिया है, अब देखो आपका बहुत अच्छे से होगा। सारे स्टाफ ने बहुत सहयोग करा, सब बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता, हस्बैंड का भी जांच होगी, वो भी सब सही है। उसके बाद अपने ही अंडे रहते हैं, किसी और के नहीं डाले जाते। तो ये सब गलत जो फहमियाँ थी, लोग कहते थे अरे नहीं अपने ने कहा नहीं, विज्ञान फेल नहीं है, डॉक्टर इतने अच्छे, इतने सपोर्टेड हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं, मतलब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी गलत सलाह नहीं देंगे। मतलब ये है कि आपको भरोसा भी बहुत भरोसा था और बहुत आपको था। डॉक्टर ने बकायदा गाइड भी किया, बहुत उस अच्छा चीज गाइड को किया मैडम। समझते हुए जी, चले जी। आगे, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पर आ रहा है कि आईवीएफ इनफर्टिलिटी, बांझपन को लोग
बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं। जी मैडम। अब जब वो इस तरह से देख रहे हैं तो आप उनको कैसा संदेश देना चाहेंगी कि क्या आईवीएफ को लेकर भ्रांति है उसको हटाए? दूसरा, आपसे क्वेश्चन भी पूछा होगा बहुत सारे लोगों ने, जी मैडम, क्यों करवा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, इतना पैसा क्यों लग पैसा रहा क्यों है, लग रहा है? कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उम्र हो गई है। तो ये सारी चीजें आपने कैसे फेस करी? मैडम यही करा कि मतलब हमने ये कोशिश करी कि हम तो कोशिश कर रहे हैं बराबर और हमें सफलता मिलेगी। अच्छे काम, हम लोगों ने कभी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। लोगों ने हमसे कहा अरे बांझपन में मुंह नहीं देखते, सुबह सुबह उठ के गांव वाले बोलते थे कि अरे सुबह उठ के बांझ औरत का मुंह नहीं देखते, तो हमें बुरा नहीं लगा, मगर अच्छे से हमने डील किया उसको। और मतलब यही करा कि आईवीएफ ही हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। आईवीएफ टेक्निक विज्ञान फेल नहीं है मैडम। मतलब समाज का जो प्रेशर था, जी, लोगों का जो कहना था, उनसे आप डरे नहीं, उनसे आप घबराए नहीं? नहीं घबराए मैडम, उनको अपने अंदर भी नहीं लिया? नहीं लिया, बिल्कुल टेंशन नहीं लिया, टेंशन नहीं लिया, जी। और इसीलिए सफलता की तरफ बढ़े। जी जी। बहुत सारी चीजें देखा गया है कि जब हम लोग बहुत टेंशन में होते हैं तो हम लोग असफलता भी हाथ लगती है। हाँ जी मैडम, आपको दोनों बार सफलता मिली? सफलता मिली बराबर मैडम। और हमने जैसा भी कहते गए, अंधविश्वासी लोग थे, अरे ऐसा करोगे इतना पैसा लग जाएगा, क्या पता बच्चा अपना है कि नहीं, पता किसी और का डाल दें। हमने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हॉस्पिटल में कभी ऐसा झूठ नहीं चलता। जो हॉस्पिटल होते हैं ना, उनमें अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? तो आज जो मैडम, कितने साल आपने ये मेहनत की? मैडम 20 साल से हम बराबर ट्राई कर रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे और झाड़ा फूंकी के चक्कर में लगे रहे, ताबीज गंढों में लगे रहे। लेकिन फिर हमने एक दिन छोड़ दिया। हमारे मन में आया कि मैडम हमें ये सब नहीं करना है, ये कुछ है ही नहीं हमारे साथ, ना कोई कुछ बाधा है ना कुछ है, हमें तो बस विज्ञान कहीं फेल नहीं है। और मैडम सेंटर चुना बहुत अच्छा, और मैडम का तो इतना रहा, शुरू से हमें ऐसा लगा कि आईवीएफ में अगर मैडम डॉक्टर प्रिया भावे मैडम को अगर हमने अच्छे से उनका जो भी उन्होंने कहा उनकी बात मान ली और उनके कहे अनुसार जैसे जैसे उन्होंने मैडम ने सलाह दी वैसे ही काम किया, तो मैडम आज हमें बहुत सफलता मिली। और मैं चाहूँगी कि जितनी भी निसंतान महिलाएं हैं वो सभी आगे आएँ और ज़्यादा देर नहीं करें। 4-5 साल बहुत होते हैं, 5 साल बाद ही वो आईवीएफ में आ जाएं। और आईवीएफ से पक्का है मैडम सफलता मिलती है और माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आज हम। मतलब आप दूसरी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती जी हैं जी मैडम, कि वो ज्यादा देर नहीं करें, हाँ, मैंने किया। समाज के बातों में भी ना आए और पैसे को भी ना देखें कि अरे पैसा लग जाएगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। पैसा लगेगा, कामयाबी मिलेगी, सफलता अपन को बराबर मिलेगी, लेकिन बस ये है कि ये नहीं सोचे, मेहनत भी करें, कोशिश भी करें, पैसा भी, तन मन धन। मेरा क्वेश्चन का आंसर तो आपने पहले ही दे दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। पर इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, जब आपने ये बातें बोली कि तन मन धन देते तो हैं, पर सब हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम हमने 2 लाख रुपए लगा दिया, अगर आपने आईवीएफ का दिया, उसके बाद तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचता है, अगर कभी नेगेटिव हो गया, प्रेगनेंसी नहीं आई, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये ऐसा है कि मतलब अगर कभी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पैसा लग गया। मैडम पैसा लग जाए, ये सफलता जरूर मिलेगी और कोशिश करना चाहिए। कभी कभी अपने में शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है, जरूरी नहीं है कि मैडम डॉक्टर ने ऐसे, डॉक्टर पूरा कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। क्या होता है कभी कभी अपनी प्रेगनेंसी में कंसीव करने में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मासिक धर्म जो रहता है एमसी पीरियड, उसमें कुछ गड़बड़ होती है, कहीं गठाने आ जाती हैं। तो मैडम उसका सबसे पहले अगर गठान आ गई है अपने पेट में तो फिर मैडम उसका पहले इलाज करेंगी, देखेंगी कि ब्लॉक है अगर ट्यूब तो सबसे पहले उसको ऑपरेशन करेंगी। मैडम मतलब शुरू से ऐसा करती हैं, सिस्टमेटिक, जी सिस्टमेटिक तरीके से सब करती हैं। और भी इस चीज से बात आ रही है सामने कि हर एक का शरीर अलग अलग होता हाँ, है, जी, और हर एक का शरीर क्या ले रहा है, क्या नहीं ले पा रहा जी, है, जी मैडम, कौन सी चीज सफलता की तरफ जा रही है, कौन सी चीज कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। जी जी, ये भी बात बहुत सबको समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर दूसरों से सभी का, हाँ जी मैडम, सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता। और अपन ये भी नहीं कह सकते कि डायरेक्ट आईवीएफ में जाओ। मैडम ऐसा भी मेडिसिन देती हैं जो कम एज की महिलाएं रहती हैं, जो जल्दी कंसीव कर सकती हैं, जिनके खुद के अंडे बनते हैं, तो मैडम उनको ऐसा वो मेडिसिन देती हैं, इतना अच्छा एडवाइस देती हैं। जरूरी नहीं है वो आईवीएफ में ही जाने को कहें, उनकी मेडिसिन से ही फायदा हो जाता है।
बदरुनिशा, मुझे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ रहा, आप सारी चीजों का आंसर देते जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि कम उम्र में अगर दिखाएंगे, जी, जी। कम उम्र में ही सारी चीजों को पहले पकड़ लेंगे तो जी। उसका स्टेप बाय स्टेप इलाज में ही कई बार आपको आराम लग जाता जी है। हाँ। जरूरी नहीं सबका IVF। हाँ, यस यस मैडम, ऐसे ही है। और मैडम के यहाँ का ये भी है कि अगर वो दो अंडे डालेंगी तो कई महिलाएं ऐसी रहती हैं जिनका शरीर ऐसा होता है कि मतलब वो कंसीव दोनों कर लेती हैं। और अभी अभी तो ऐसा हुआ मतलब हॉस्पिटल में, हर हेल्थ हॉस्पिटल में, कि मैडम ने 2 एग्स डाले थे, उनके 3 बेटे हुए। तो मतलब आप सोचेंगे नहीं कि मतलब ऐसा कभी होता है, लेकिन ऐसा भगवान ने इतना अच्छा करिश्मा। आप ये कहना चाह रही है कि छप्पर फाड़ के हाँ हो गया, तो जी हाँ, वो चाह रहे, हाँ जी मैडम। और उन्होंने 14-15 साल बाद उनके यहाँ उन्होंने सोचा एक बार IVF में जाएं। मैडम IVF में आए तो वो लोगों के यहाँ उन्होंने 2 एग्स डाले मैडम ने, तो उनके 3 लड़के हुए। मैं आपको देख पा रही जी। हूँ, वो वेटिंग एरिया में आप बैठे हैं जी। और आप बहुत सारी दूसरी महिलाओं से भी बात कर रहे हैं। जी। तो जब वो दूसरी महिलाएं जो कि इसी सेम हाँ जी जी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, इसी सफर हाँ। का एक हिस्सा है, जी जी उन लोगों से आपने क्या बातचीत की, और क्या उस समय भी आपने दूसरों को मोटिवेट किया था, दूसरों ने आपको मोटिवेट किया? अरे मैडम, क्या हुआ? यस मैडम, मोटिवेट तो क्या, मेरे पूरे टीचर स्टाफ सभी लोग एकदम ताज्जुब में, अरे इस उम्र में बच्चा हो गया, कहाँ कराया, किसके यहाँ, कौन से हॉस्पिटल गई, मुझे पता देना। तो मैडम मैं पता दे के फिर मैंने क्या सोचा कि जो मैडम की फाइल है मेरे पास, उसकी फोटो खींच के मैं दे देती थी। तो कई लोग आए, मगर मैं नहीं आई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँ। मैडम का जितना हेल्प होगा, मैडम के स्टाफ के लिए, मैडम के लिए, हॉस्पिटल के लिए, मैं दिल जान से मैडम के लिए मैं बहुत बहुत आपकी ज्यादा। खुशी का जो ठिकाना है वो दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसा चेहरे पे सारा उमड़ के आ रहा है कि बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कुछ। जी मैडम। तो ये तो समझ में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि स्टाफ अच्छा है, डॉक्टर सभी अच्छी हैं। है आपकी, Yes। सेंटर का चुनाव अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको हाँ। रिजल्ट भले लेट से मिलेगा, लेट क्योंकि मिलेगा, उसका स्टेप बाय स्टेप होगा सारा कुछ ट्रीटमेंट, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको हताश नहीं होना है, यही आप सबको संदेश देना चाह रही हैं जो आपकी सारी बातों से। मैडम ऐसे तो कई लोग सेंटर खोल लेते हैं पैसे कमाने के लिए, कि चलिए आ जाए इस सेंटर में आ जाएं, इतना पैसा लगेगा इतना। लेकिन मैडम सभी में इतने अच्छे डॉक्टर, इतने मेंटेन करने वाले और इतना अच्छा इलाज देने वाला, ये पहला हॉस्पिटल है हर हेल्थ। यहाँ से सभी को सफलता मिलती है और मिलेगी। और सारी मैडमों से जो भी मिलता है मुझे, मैं यही कहती हूँ कि आप बिल्कुल निराश मत होना। पक्का है कि आप इलाज करने लगी ना, शुरू हो गया, आपको पक्का आप यहाँ से बच्चे ही लेके जाएंगी। और दूर दूर से लोग आते हैं और मैडम के यहाँ से बच्चे ही लेके जाते हैं गोद में, मतलब खाली गोद नहीं जाते हैं यहाँ से। इतना अच्छा है मैडम का हॉस्पिटल, जितनी तारीफ करो मैडम, तारीफ क्या करें, डॉक्टर की बिल्कुल तारीफ शब्द तो ही नहीं ठीक है। लेकिन पेशेंट, हाँ, जी, इतने शब्द ही नहीं बचे, इतना अच्छा हॉस्पिटल। तरफ से था, जी। डॉक्टर की मेहनत, सारे डॉक्टर सारे की मेहनत, डॉक्टर से सारे स्टाफ स्टाफ, की जी मेहनत, और मैडम। दूसरी तरफ आपकी हिम्मत भी जी मैडम। आपका फेथ उनके ऊपर, जी। अपने ऊपर विश्वास, उन लोगों के ऊपर विश्वास, सबके जी। ऊपर विश्वास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन। जी 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 मैडम, बहुत अच्छा है। हाँ, दोनों का होना चाहिए, दोनों का मन भी मिलना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर के प्रति ऐसा होता है, महिलाएं कहती हैं अरे यार हमें ऐसा लग रहा है कि हमें, अरे कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। कभी नेगेटिव में नहीं जाओ, पॉजिटिव में जाओ, अच्छा होगा और अच्छा ही होता है। पॉजिटिव थिंकिंग अगर होगी ना महिलाओं की मैडम, तो पक्का है कि हासिल होगी उसको कामयाबी, सफलता कदम चूमती है, मेहनत करें तो। जी। और आप आज खुद कह रही हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग अगर होगी जी, तो जरूर कामयाबी हासिल होगी। हाँ जी मैडम, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। जी, आप ये बताइए जी थोड़ा सा कि जैसे अभी डॉक्टर नीतू ने भी आपसे पूछा कि खुशी जी समझ नहीं आती या शब्दों से उसको बयान नहीं किया जा सकता। जी मैडम। क्या आपने मतलब कैसा लगा जब आप प्रेग्नेंट हुई उस समय? और क्योंकि एक बार पहली प्रेगनेंसी आपके मिसकैरेज हो गई थी, अबॉर्ट हो गया था, तो उसकी वजह से क्या कुछ डर लगा, या उसकी वजह से कुछ सावधानियां आपने बरती, या आप कैसे इस चीज को लेकर गई, मतलब आफ्टर कंसेप्शन? मैडम सबसे पहले हमने अपना जो स्कूल में, जिस स्कूल में थे हम टीचर गवर्नमेंट, तो मैंने उसको, जी नौकरी, तो मैंने सबसे पहले अपना स्कूल का जो ट्रांसफ़र कराया वो सड़क के पास करवाया, जो अंदर 5 किलोमीटर था, तो वहाँ नहीं जाके मैंने सोचा दूसरी बार जब मैं करवाऊंगी तो पहले स्टॉप अच्छा हो और स्कूल भी मतलब इतना हो कि हम थोड़ा सा पैदल चलें, ज़्यादा नहीं चलना पड़े, ताकि हमें मतलब ऐसा ना लगे कि पहली बार हमने कराया तो इस वजह से हो गया, दूसरी बार अगर कराया तो ऐसा ना हो। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा, स्टॉप अच्छा था हमारा, स्कूल भी बिल्कुल ट्रांसफ़र हो गया।
जब ट्रांसफ़र होके आए हम स्कूल में तो मैडम 2 महीने रहे वहाँ पे और तीसरे महीने हम प्रेग्नेंट हो गए। अब प्रेग्नेंट हो गए, स्टाफ स्कूल का बोलता अरे मैडम आप पीरियड मत लीजिए, आप तो आराम करिए, आप चली जाइए, आप छुट्टी ले लीजिए। तो मैडम हमने मैटरनिटी पहले ही ले लिया, बिफोर 6 महीने का बिफोर लेके, और बस अच्छे से बहुत अच्छा मेंटेन किया। तो थोड़ा सा आप इसके लिए भी हमारे दर्शकों को बताइए जी कि नौकरी जी और ये आईवीएफ की जर्नी या कंसेप्शन या प्रेगनेंसी या पूरा जो जर्नी होता जी है, जी जी इसको एक साथ कैसे एडजस्ट किया जा सकता है और इसको लेके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? मैडम जो महिलाएं घर में रहती हैं, घर गृहस्थी वाली रहती हैं, तो वो घर में मतलब कई तरह के विचार उनमें आते हैं। वो घर में वो ये हो जाती हैं कि अरे अगर ऐसा करा अपन ने तो ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं, ये काम नहीं करना, झाड़ू नहीं लगाना, पोछा नहीं लगाना। लेकिन हमने ये सब नहीं करा मैडम। स्कूल भी गए, 3 मंथ बराबर स्कूल गए, बच्चों को पढ़ाया, और बच्चों को पढ़ाने के बाद जो टाइम स्कूल का रहता था पूरा टाइम दिया, और घर आके हम लोगों ने अपना काम करा। खाना हम ही लोग बनाते हैं जी मैडम। खाना कभी हमने नौकर सर्वेंट नहीं रखा खाने के लिए, खाना हम ही बनाते हैं खुद ही, और सब मैनेज हमारे पति भी करते हैं। और जैसे ही सुना ना मैडम कि हमारे यहाँ ऐसा है, प्रेग्नेंट है, तो सारी महिलाएं कहती थी अरे भदौरिया मैडम आपके यहाँ तो खुशखबरी है। जी हाँ है ना, कहाँ करवाया था आपने, कौन सी मैडम का करवाया था, हमें ले चलोगी? तो ठीक है हम ले चलेंगे, जब हम स्कूल से एक दिन फ्री हो जाएं घर से तो हम एक दिन एक आध बार तो चलेंगे, हॉस्पिटल बता देंगे, इसके बाद फिर आप लोग जाते रहना। जैसे आपने कहा कि हस्बैंड का सपोर्ट था, जी। हस्बैंड तो बहुत अच्छी बात है कि आपका सपोर्ट कर रहे थे, बैकबोन की तरह हमेशा खड़े थे, इसलिए आप इतना आगे बढ़ जी जी मैडम, हस्बैंड क्या का जरूरी परिवार है। का भी बाकी कुछ सपोर्ट था, और क्या इसका होना बहुत जरूरी होता है, ये आप संदेश में बताना चाहेंगे? जी मैडम, परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर अपन मतलब एक सिंगल फैमिली है, मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ ज्वाइंट के नहीं है, सिंगल फैमिली है, तो दोनों का मिलना मतलब विचार मिलना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि पति नहीं चाह रहा है कि नहीं नहीं इतना पैसा खर्च होगा, लेकिन पति का भी पूरा पूरा योगदान रहा, कभी पैसे की तरफ नहीं देखा, कभी काम भी खुद भी संभाला, जब हॉस्पिटल का कहा तभी तैयार हो गए, और हर सहयोग बहुत रहा, दोनों के विचार मिले, जहाँ जाने का कहा वहाँ तैयार हो गए, चलो हाँ ठीक है आज मूवी देखने चलना है, चलो। लेकिन कई महिलाएं कहती थी अरे घूमते नहीं है, अरे महिलाएं घूमते, अरे भैया जब ऊपर वाले ने दिया है सब अच्छा ही सोच के दिया है और अच्छा ही होगा। कभी भी हमने ये नहीं सोचा मैडम कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब अच्छा हुआ, और ऊपर वाले की दुआ, और सबसे स्टॉप इस हॉस्पिटल इसका तो हम कभी नहीं भूलेंगे मैडम। आधी रात को भी मैडम कहेंगी ना हम तैयार रहेंगे कि मैडम आपकी ज़रूरत है, तो हम कभी पीछे नहीं। और तो और मैडम के जो पेशेंट आते थे तो उनको रुकने की प्रॉब्लम थी कि हम कहाँ रुकें, अब रात हो गई हमारी ट्रेन, तो हमने उसमें हेल्प ऐसे किया कि उनको अपनी कार से ले गए, और हमने जल्दी से भदौरिया जी ने, हम खाना नहीं बना पा रहे थे तब, 6वां महीना था, भदौरिया जी ने खाना बनाया, उनको नीचे ही सुलाया, 3rd फ्लोर पर नहीं सोने दिया कि तुम भी प्रेग्नेंट हो। फिर वो यहीं रही हमारे यहाँ, फिर सवेरे उनको सोनोग्राफी कराने आना था, खाली पेट नहीं। फिर हमने पोहा बना के दिया और कहा जल्दी जाओ, फिर बहुत अच्छे, उनके भी बहुत अच्छा बेटा हुआ है। ऐसा है जी है ना निशा कि ये तो आपका एक बहुत ज्यादा एक्टिव रहना हो गया, जी है ना, मतलब हर कोई तो इस तरह से मदद भी नहीं कर सकता ना, आप इतना एक्टिव हैं कि आपने अपने साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचा। वो तो बात अलग है कि ऊपर वाला हमेशा ये सोचता है जिसने दूसरे के बारे में सोचा उसको तो मिलना ही है। जी मैडम, तो ये एक आपकी बहुत अच्छी बात है ना। इसके साथ साथ एक और भी है डॉक्टर नीतू की, आप बाहरी हेल्प नहीं कर रही हैं, आपका अंदर से जी सुंदर है कि वो बाहर निखर रहा है, सुंदर है, गुड सोल कहते हैं ना जिसको, आप वो बाहर आपके कर्मों में आ रहा है, आपके कर्तव्यों में आ रहा है, और वो हमेशा आपके बोली में आ रहा है ना। खत्म करने से पहले, रैप अप करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि ऐसी खूबसूरती अंदर से और ऊपर से जिनको दी है, वो उनको कामयाबी क्यों नहीं मिले, उनको जरूर मिलती है, और बहुत कठिनाई के बाद जरूर आपको जो कामयाबी मिलती है उससे निराश नहीं हो। हम लोग जब तक खुश रहेंगे हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर आपने इतनी बार इस हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर नीतू, पूरे स्टाफ की बात की कि उन सब की तरफ से मैं आपको, जी मैडम, दोनों आपको जी नहीं, आप लोगों का मैं धन्यवाद अदा करूंगी मैडम, पूरे हॉस्पिटल की तरफ से इतना अच्छा आप लोगों का सपोर्ट रहा मैडम, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको, आपके पति
आपको, मिस्टर भदौरिया को और आपके आपके बच्चे बच्चे को बहुत बहुत दुआएं और बहुत जी बहुत मैडम, थैंक यू मैडम।